नमस्ते, सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। क्या सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन अक्सर हम लोगों से क्लाइंट्स भी पूछते हैं, आपके कमेंट के थ्रू, आपके मैसेजेस के थ्रू ये क्वेश्चन हमारे पास आता रहता है कि भैया हम सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना लें क्या? हमारे पास स्पेस बच रहा है, उसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसे क्या? तो आज उस सवाल का जवाब देते हैं और इसके लिए हमें कई एस्पेक्ट पे इस चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि संरचनात्मक तरीके से क्या ये सही है या नहीं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सीढ़ियाँ क्या होती हैं? सीढ़ियाँ एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि आप काफ़ी लोड को वो अपने ऊपर लेके चलती हैं। तो इस केस में जब हम नीचे टॉयलेट वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें ड्रिलिंग करना होता है प्लम्बिंग के लिए, पाइप वगैरह जाता है। तो पाइप अगर जाएगा तो उसमें ड्रिलिंग करना होगा सीढ़ियों के स्ट्रक्चर में, तो उसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी यानी संरचना जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है और उसकी मजबूती कॉम्प्रोमाइज़ होगी, इसलिए वो बहुत सही नहीं है। दूसरे तरीके से अगर हम जाएंगे, दूसरी चीज़ सोचें अगर, तो इसमें एक और इशू आता है कि वाटर प्रूफिंग की विफलता जो होती है, क्योंकि टॉयलेट है तो वाटर प्रूफिंग वगैरह का हम लोगों को उसमें काम करना पड़ेगा। तो उसकी विफलता की वजह से जो सीढ़ियों की सामग्री है उसको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर पानियों का रिसाव लगातार रहेगा तो वो एक इशू आएगा। उसके बाद सुरक्षा मानकों के हिसाब से भी देखेंगे तो एनबीसी की जो मान्यताएं हैं उसका उल्लंघन हो सकता है, इसलिए भी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम सांस्कृतिक मान्यताएं जो कि हमारे पुराने समय से चली आ रही हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ये सही नहीं है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये अशुभ माना जाता है और स्वास्थ्य और कार्मिक प्रकार की आर्थिक प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। तो इसलिए क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है टॉयलेट, और जो सीढ़ियाँ होती हैं वो ट्रांजिशनल एनर्जी, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है, ये फेंग शुई कहता है हमें, जो कि चाइनीज सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर है। उस हिसाब से अगर आप चाहेंगे तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन में ले आना ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये नकारात्मक एनर्जी जो है वो सकारात्मक एनर्जी ऊर्जा के ऊपर हावी हो सकती है। अगर स्वास्थ्य और स्वच्छता देखेंगे तो सीढ़ियों के नीचे स्थान में वेंटिलेशन बहुत सही नहीं होता, खराब होता है, जिससे दुर्गंध, फफूंदी, बैक्टीरिया आदि बढ़ सकते हैं। और तंग स्थानों में सफाई और रखरखाव काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि जगह छोटी है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के हिसाब से भी ये सही नहीं है। अभी मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखें या सामाजिक प्रभाव के हिसाब से देखें तो अंधेरी जगहों पे असुविधा होना या एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो उसका कारण बन सकती है, क्योंकि अंधेरे में और वो इश्यूज थोड़े से आ जाते हैं, ठीक है। और ये ना एक प्रकार से नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ सकता है मेंटालिटी पे, ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी सही नहीं होता है। फिर अगर आप प्लम्बिंग की समस्याएं की बात करें तो प्लम्बिंग की समस्याओं के लिए, क्योंकि शौचालय के लिए सही ड्रेनेज स्लोप यानी कि ढलान की ज़रूरत होती है, सीढ़ियों के नीचे ये मुश्किल हो जाता है। और गलत प्लम्बिंग से ब्लॉकेज, रिसाव, लीकेज या फिर मेंटेनेंस ज़्यादा हो सकता है, इसलिए भी प्लम्बिंग की समस्याएं ये बताती हैं कि सीढ़ियों के नीचे हमें टॉयलेट्स नहीं बनाने चाहिए। अब इसका बेहतर विकल्प क्या है? बेहतर विकल्प ये है कि इस स्थान का उपयोग स्टोरेज के लिए, वर्क स्पेस के लिए या फिर सजावटी कुछ डेकोरेटिव कॉलम वगैरह वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उस लिए किया जा सकता है। और ये घर की और उस तरफ उस कोने की कार्यक्षमता को भी और सौंदर्यता को भी बढ़ाएगा। तो फाइनली इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस चीज़ का निष्कर्ष ये है कि सीढ़ियों के नीचे अगर टॉयलेट्स न बनाए जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और यह संरचनात्मक सुरक्षा, स्वच्छता, सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान रखते हुए ही बताया जा रहा है आपको, क्योंकि इनके हिसाब से अनुचित है। बेहतर विकल्प चुनें जो कि घर के मूल्य और उपयोगिता को आगे बढ़ाएं। और इसी प्रकार ये वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं। इसमें हमने एनबीसी के बारे में, नेशनल बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से भी चीज़ों को बताया है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बताया है, वास्तु और फेंग शुई के बारे में भी बताया है। तो इस हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट्स नहीं बनाना चाहिए। आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए और हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए। लगातार आपकी सेवा में हम लोग उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।